सत्य का अध्ययन हंसी खेल नहीं है। किसी वस्तु के बाहर रहकर तो उसका अनुशीलन करना सुकर होता है, परंतु अंश के लिए अंशी को, टुकड़े के लिए कुल को समझना कठिन है। जिस जगत में सत्य को ढूंढना है उसमें हम भी हैं। जगत सत्य है या असत्य, या अंशतः सत्य है या फिर अंशतः असत्य, हम भी उसके टुकड़े हैं। हमारी अपनी सत्ता कैसी है इसका निर्णय करना सुगम नहीं है। यह सब इसलिए कि कोई इस भ्रम में न रहे कि दर्शन का अध्ययन कोई मनोरंजन है। जितना विस्तृत जगत है, जितना विशाल अन्य सब शास्त्रों का संयुक्त क्षेत्र है, उतना ही विशाल और विस्तृत दर्शन का क्षेत्र है, सत्य के अध्ययन का क्षेत्र है, और उतना ही यह विषय चित्त आकर्षक और उपयोगी भी है। अकेले हाथ या पाँव या किसी अन्य अवयव के ज्ञान से, सब अवयवों के संयुक्त ज्ञान से भी हम मनुष्य को नहीं समझ सकते, परंतु जो समूचे मनुष्य को समझता है वह अवयवों की गतिविधि को, उनके परस्पर संबंध को भी भली बात समझ सकता है। परंतु यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है। यह सत्य की खोज का प्रश्न मनुष्य के मन में कैसे उठा? जगत का ज्ञान हमको अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा ही होता है। जो कमी रह जाती है वह हमारी तर्क शक्ति, हमारी बुद्धि पूरा कर देती है। इस प्रकार जगत का जो स्वरूप बनता है उसके ठीक होने में संदेह करने का क्या कारण है? ऐसा क्यों नहीं माना जाता कि जो कुछ है जैसा है वैसा प्रतीत होता है, अर्थात हमको सत्य का साक्षात्कार हो रहा है, परंतु यह अधूरा है। थोड़ा सा विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अपनी प्रत्यक्ष अनुभव भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं। चाहे गंभीर अन्वेषण के बाद यह संदेह भले दूर हो जाए, हमको पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब देख पड़ता है। यह प्रतिबिंब बराबर हिलता रहता है। इस प्रतिबिंब में दो मुख्य गुण हैं, प्रकाश और कंपन। जिसको पानी के गुण का ज्ञान न हो और पानी से पृथक चंद्र का दर्शन ना हुआ हो, उसके लिए तो ऐसा मानना उचित होगा कि चंद्रमा प्रकाशमान और कंपनशील है। पर जिसको जांच करने का अवसर मिला है वह जानता है कि प्रतिबिंब में कंपन का गुण जल से आया है, अतः इसको घटाने के उपरांत जो प्रकाश गुण बच गया वह चंद्र का वास्तविक धर्म है। इसी प्रकार चित्रकार अपनी तूलिका से कागज पर रंग भरता है। जो चित्र हमारे सामने आता है उसमें कागज और रंग दोनों मिले होते हैं। चित्रकार ने बाहर से अपनी ओर से क्या दिया, यह समझने के लिए चित्र में से कागज को निकाल देना होगा। अब हमको जिन वस्तुओं का अनुभव होता है वे हमारे अंतःकरण में, साधारण बोलचाल में, हमारे मन में चित्रित रहती हैं। अंतःकरण में उनका प्रतिबिंब पड़ता है। जो दार्शनिक लोग होते हैं वह बात कुछ यूँ कहते हैं कि जब घड़े का अनुभव होता है उस समय बुद्धि घटाकार हो जाती है। यह तो प्रत्यक्ष है कि केवल वस्तु और इंद्रियों के होने से अनुभव नहीं होता। आँख खुली हो, कान खुले हो, पर यदि चित्त कहीं और होता है तो सामने की वस्तु न देख पड़ती है न सुन पड़ती है। चित्त ही वह पट है जिस पर बाहर जो कुछ भी हो उसका प्रभाव पड़ता है और हमको अनुभव भी होता है। तो फिर जिस प्रकार चंद्र का वास्तविक गुण प्रतिबिंब के गुणों में से जल के गुण को हटाने पर प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो अनुभूति हमको होती है उसमें से अंतःकरण के गुण या फिर धर्म, उनको हटा दिया जाए, तब उस बाहरी वस्तु का सच्चा स्वरूप जाना जा सकेगा। संभव है कि अंतःकरण निर्मल निश्चल दर्पण की भांति अपनी ओर से कुछ भी न जोड़े, वस्तुओं को ज्यों का त्यों प्रतिबिंबित करे, परंतु जब तक यह बात प्रमाणित न हो जाए तब तक तो संदेह करना अनुचित न होगा कि हमने वस्तुओं के स्वरूप का जो अनुभव किया है वे यथार्थ अर्थात सत्य नहीं है। हाँ, उनमें कुछ मिलावट हमारे चित्र की ओर से भी हुई है, अतः वे अंशतः असत्य हैं। यह तो संदेह की बात हुई। अधिक गंभीर विचार करने से इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान पर अविश्वास और दृढ़ हो जाता है। आइए कुछ सरलता से समझते हैं। वस्तुओं का एक धर्म है आकार। कोई वस्तु तिकोनी है, कोई गोल है, कोई चतुष्कोणीय है। हम ऐसा मानते हैं कि जो वस्तु जैसी प्रतीत होती है उसका वैसा आकार है। अब
आप एक वृत्त को लीजिए और वृत्त को सीधा करके उसके लंबवत देखिए, तब आपको वह वृत्त दिखाई देगा। यदि आप उसे टेढ़ा करके एक कोने से देखेंगे तब वह आपको अंडाकार दिखाई देगा, और यदि आप किसी छल्ले को एकदम सीधा कर देंगे, उसकी परिधि के बाहरी छोर से देखेंगे, तब वह आपको एक सीधी लाइन दिखाई देगी। अब आप समझ रहे होंगे कि वस्तु तो एक ही है, परंतु उसका जो धर्म है, आकार, वह बदल रहा है, और इसका कारण हम स्वयं हैं। वह वस्तु तो जैसी की तैसी है, परंतु हम ही उसके देखने का व्यवहार बदल रहे हैं। वास्तव में हमारा तात्पर्य तो उसी आकार से होता है जो हमें लंबवत देखने पर प्राप्त होता है, जो कि उसका वास्तविक गुण है। परंतु जो हमने परिधि से देखा या फिर जो हमने एक किनारे से देखा, क्या वह झूठा है? यह बात कैसे निश्चित होगी? ऐसा जान पड़ता है कि या तो वस्तुओं में आकर नाम का अपना कोई धर्म नहीं है, उनकी अपनी कोई आकृति, कोई सूरत नहीं होती है। अब ऐसा जान पड़ता है कि वस्तुओं का आकार, नाम, इसका कोई अपना धर्म ही नहीं है, उसकी कोई अपनी आकृति नहीं है जो कि सर्वमान्य हो। हमारा अंतःकरण उनके सिर तरह तरह की आकृतियां मढ़ देता है। वृत्त है, फिर भी एक लाइन है, अंडाकार है, गोल है, जो कि सभी असत्य हैं। या यदि आकृतियां सचमुच होती तो हमको उनका ठीक ठीक परिज्ञान नहीं होता। जो सभी असत्य हैं या फिर आकृतियां सचमुच होती हैं तो फिर हमको उनका ठीक ठीक परिज्ञान नहीं होता। रंग भी वस्तुओं का एक मुख्य धर्म माना जाता है। अब आप किसी रंगीन वस्तु को लीजिए, उसको बिजली के प्रकाश में, गैस या अन्य प्रकाश में, नीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में या पीले रंग की पुती दीवारों के कमरों में ले जाएं, लाल रंग से लिपी दीवार पर ले जाएं, बराबर रंग बदलता जाएगा। या फिर लाल प्रकाश में ले जाएं, बराबर रंग बदलता जाएगा। व्यवहार में तो वस्तु के रंग का निर्देश करते समय हम उस रंग का नाम लेते हैं जो श्वेत प्रकाश में देख पड़ता है। पर यही रंग क्यों वास्तविक माना जाए? फिर वस्तु के सच्चे रंग का यदि कोई रंग सत्य गुण है भी तो कैसे ज्ञान हो? स्पर्श से भी यथार्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। एक बर्तन में खौलता हुआ पानी लीजिए और दूसरे बर्तन में बर्फ का पानी लीजिए और तीसरे बर्तन में साधारण पानी, नदी या कुएं का पानी लीजिए। एक हाथ गर्म पानी में और दूसरा बर्फ के पानी में डालिए और इसके बाद दोनों हाथों को एक साथ तीसरे वाले बर्तन में डालिए जिसमें साधारण पानी है। तभी आप देखेंगे कि बर्फ से आए हुए हाथ को गर्म और गर्म पानी से आए हुए हाथ को ठंड महसूस होती है। अब उस पानी को क्या कहें, गर्म या ठंड? इससे यह तो समझ में आता है कि स्पर्श से भी यथार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार जैन दर्शन का साधवाद है, जिसमें एक कहानी काफी प्रचलित है, 4 अंधे और एक हाथी की। जब गांव में पहली बार हाथी आता है तो चारों अंधे हाथी को देखने के लिए जाते हैं। एक ने उसके पैर को छुआ और दूसरे ने उसकी पूंछ को छुआ और तीसरे ने उसके कान को छुआ और चौथे ने उसके पेट को छुआ। अब स्पर्श तो सभी ने किया, परंतु सभी के मन में अलग अलग तस्वीर बन गई। जब उनसे पूछा गया कि हाथी कैसा था, तब पूंछ वाला कहता है कि झाड़ू की तरह का हाथी था, मैंने छुआ है। और पेट छूने वाले का जवाब था कि हाथी तो एक दीवार की तरह है। पैर छूने वाले का जवाब था कि हाथी तो खंबे की तरह है। और जिसने कान को छुआ था वो कहता है हाथी एक बड़े पंखे की तरह है। अब सबके चित्त में अलग अलग तस्वीर बनी, परंतु हाथी तो कुछ और ही है। न वह दीवार है, न वह झाड़ू है, न वह कोई पंखा है।
ना ही वह कोई खंबा है। हाथी तो कुछ और ही है। इससे आप समझ सकते हैं कि वास्तविक सत्य को समझ पाना कितना कठिन है।